अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मौजूद हूँ डॉक्टर फैसल बशीर जूता साहब के पास, और मैं यहाँ पर कुछ अवेयरनेस आवाम के लिए आने का मकसद ये है कि कुछ मैसेज उन तक चला जाए कि ये एक बहुत अच्छी सहूलत लेकर कबीरवाला शहर में आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या हाल है? डॉक्टर साहब बताइएगा कि आपने यहाँ पर जो सिस्टम लॉन्च किया है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये किस मकसद के लिए आपने यहाँ पे बनाया है और कौन कौन सी सहूलियात यहाँ पर कबीरवाला के शहरियों के लिए दस्तयाब होगी। बेसिकली अहमद भाई, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये इनिशिएटिव तकरीबन 10-12 दिन ही हो गए हैं लिए है। असल में हमने यहाँ कोई एक शोबा फिजियोथेरापी के रिलेटेड यहाँ प्रोग्राम शुरू किया है। लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रोज़न शोल्डर का मसला आ रहा है, लो बैक पेन का पेशेंट आ रहा है, इंजरीज़ के बाद प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर्जरीज़ के बाद प्रॉब्लम आ रही हैं। मतलब एक ये आप समझें कि माजूरों की बहाली का भी एक मरकज़ है यहाँ। मतलब जो माशाल्लाह हमारे पास बहुत सारे इसी एक हफ़्ते के अंदर तो मेरे पास 10 से 12 पेशेंट आ रहे हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह कि जिनका माशाल्लाह बिल्कुल वो लाजवाब हो गए थे। एक पेशेंट है जो मतलब एक ऊंचाई से गिरा था तो आज माशाल्लाह वो चलने के काबिल हो गए, मैंने आपको दिखाया भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ एक सामने आपके लिए पेशेंट बैठे हैं, फ्रोज़न शोल्डर के हैं। ये रात मेरे पास आए थे तो इनकी माशाल्लाह आई से रेंज ऑफ मूवमेंट बेहतर हो गई है। तो इंशाल्लाह ये पेशेंट्स हमारे पास ना मतलब लंबे चलते हैं, थोड़ा सा ये स्लो प्रोसेस होता है। कहते हैं ना कि कछुए की तरह चाल की तरह काम करते हैं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसमें ये होता है कि मेडिसिन हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, मेडिसिन देते नहीं है इसमें बेसिकली हम। और लोगों को अवेयरनेस ये है कि आप विज़िट करें इंशाल्लाह इन तमाम मसाइल में जो मैंने आपको पैड प्रोवाइड भी किए हैं, विजिटिंग कार्ड भी दिए हैं इन मुतल्लिक़ के, जैसे CP चाइल्ड है, बच्चों का देर से चलना है, लो बैक पेशेंट के जितने भी मरीज़ हैं तो इनका इंशाल्लाह, और स्पेशली फालिज के जो मरीज़, फालिज का अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें काफ़ी एक्सपर्टीज़ रखता हूँ। फालिज, कमर दर्द और CP चाइल्ड और फ्रोज़न शोल्डर, बाकी एरियाज भी कवर करते हैं लेकिन इनमें हम ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हैं। सही। तो डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि आजकल जो कि माली बहरान है, हर बंदा थोड़ा सा माशी तौर पे भी परेशान है, तो आपका ये जो तरीका इलाज है ये दूसरे मेडिसिन वगैरह की निस्बत सस्ता है या उससे महंगा है? ये भी थोड़ा सा। बेसिकली ये एक इलाज मियारी है, इसमें हमारा मैनुअल काम ज़्यादा होता है, हम मेहनत बहुत करते हैं क्योंकि हमने फिज़िकली पेशेंट्स के ऊपर अपनी फोर्सेस अप्लाई करनी होती हैं। तो इसमें हम उतना वो आपने एक्सपेंसिव क्वेश्चन किया मुझसे, तो ये कोई इतना वो नहीं है। हम बहुत नॉर्मल वो मतलब के फीस रखे हैं जिसमें आम मतलब गरीब आदमी भी हमारे पास आ सके और एक अमीर आदमी भी हमारे पास आ सके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और आखिरी सवाल मेरा कि जैसा कि आपने बताया कि आप दवाओं का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं, तो इससे ये तो अंदाज़ा हो रहा है कि आप मरीज़ जो है उसकी सेविंग भी आप करते हैं कि कम से कम दवाइयों पर जो पैसे लग रहे हैं वो उसके बचते हैं, और साथ में आप एक्सरसाइज वगैरह का ज़्यादा। तो थोड़ा सा आइएगा, मुझे ये बताएं, यहाँ पर कुछ मैंने टूल्स देखे हैं, इनके बारे में मुझे बताइएगा कि ये आपने किस मकसद के लिए। बेसिकली ये हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक मशीन है, इससे हम करंट प्रोवाइड करते हैं और पेन को मिनिमाइज़ करते हैं। जैसे अब जोड़ों के अंदी के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम ये करते हैं कि ये हील करके ना इसके ऊपर जेल लाइक लगा के तो हम उसको उनका हीलिंग प्रोसेस अच्छा करते हैं, चलने के काबिल बनाते हैं। जैसे ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मसाजर गन है, मसल के अंदर जो कंट्रैक्चर बन जाते हैं, जैसे फालिज का मरीज़ है तो उसमें मसल का सिकुड़ाव ज़्यादा हो जाता है, टांग कमज़ोर होने लग जाती है, उसके लिए जैसे ये हेड डायनामीटर है, ये स्पेशली हमारे रेजिस्टेंस बताता है कि हाथ की पावर कितनी आ रही है, मूवमेंट कितनी आ रही है। ये कुछ वेट पड़े हैं, साथ ये मतलब मसाजर है स्पेशली उनके लिए जो आजकल पाँव के जिनके सुनपन हो रहा है शुगर की वजह से या वैसे एक बीमारी है डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी। ये हमारे पास एक टेंस मशीन है, इसके अंदर 3 फंक्शन होते हैं। स्पेशली हम फालिज के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, पेन के लिए भी करते हैं, और ये बहुत अच्छा पेन रिलीवर है। साथ हमारे ये मसाजर है, कुछ ये जिम बॉल है, ये फ्रोजन शोल्डर के लिए कुछ इस्तेमाल। ये अभी आपने वो करवाया भी है, ये इंफ्रारेड एक्सरसाइज के लिए, और ये सही, ये इंफ्रारेड रेडिएशन की। अच्छा जी, तो इसका क्या फंक्शन है? ये बेसिकली हीट प्रोवाइड करता है, और हीट जहाँ भी दे, जहाँ पेन होता है ये वक्ती तौर पे पेन को कंट्रोल करता है। ये हमें फिजियोथेरापी की तरफ आगे एक बेसिक टूल है
जो हमें आगे एक माहौल प्रोवाइड करता है कि पेशेंट को हमने किस कंडीशन में लेके जाना है। ये पेन मिनिमम करके हम उस पेशेंट की स्ट्रेचिंग भी करते हैं, उसको ग्लाइड्स भी देते हैं, उसका पेन जितना भी है इस तरीके से हम कम करते हैं। तो यहाँ पर एक भाई बैठे हुए हैं, फ्रोजन शोल्डर के हवाले से ये कुछ दिनों से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है भाई आपका? वकास ताहिर जी। वकास ताहिर साहब। वकास साहब, आपको मसल का इशू आ रहा है? हाँ जी, फ्रोजन शोल्डर का इशू था क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो काम है फील्ड का है। सही। तो एसी गाड़ी ऐसी होती है, फ़ौरन हम जब फील्ड में बाहर निकलते हैं तो धूप ज़्यादा होती है, जिस वजह से टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन आती है। सही। तो फ्रोजन शोल्डर का बेसिक है ये कि जब टेम्परेचर की आपकी फ्लक्चुएशन आएगी, एसी का यूज़ ज़्यादा करेंगे एकदम और आपका पसीना उतरा होगा तो ये मसला दरपेश आएगा। सही सही। तो इसी मसले के लिए मैं पिछले 2 दिन से भाई के पास हाजिर हुआ हूँ, तो जिससे मुझे काफ़ी रिलीज़ भी मिला है और रात को मैं पुरसुकून होकर सोया भी हूँ। पहले मैं टैबलेट्स पे था, टैबलेट्स और इंजेक्शन वगैरह यूज़ किए हैं, जिससे मौके टाइम तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन इसका देर पर रिजल्ट्स नहीं थे। सही। तो अब रात से मैं रिलैक्स भी फील कर रहा हूँ और पेन जो है वो भी मिनिमम की तरफ जा रहा है। अच्छा, मैं आया तो आप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं जी, चाहूँगा कि आप एक दफ़ा थोड़ा सा उसको रिपीट करें ताकि हमारे व्यूवर्स भी देखें जी ज़रूर, कि बिल्कुल। फ्रोजन शोल्डर के हवाले से यहाँ किस लेवल की जो है वो आप एक्टिविटी करवाते हैं। ऐसा पहले ये इसको सर्कुलर इसमें मूव करा रहे थे मुझे, सही। तो इसको मैंने मूव किया और जी। जिसमें मसल जो मेरे ज़्यादा मूव कर रहे थे हम्म, और उनमें रिलैक्सेशन कंट्रैक्शन अच्छी हुई है, माशाल्लाह, जिससे काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन फील हुई है। बहुत अच्छा। उसके साथ फिर डॉक्टर साहब ने ये इसको चेक करने के लिए इसका नेक्स्ट जो सीन है इसमें हम मूव करेंगे। इसमें